हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलम बेस का सेकंड क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज और थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम कॉलम बेस की ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं स्लैब बेस, जिसका स्केल रहेगा 1:25 का। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं। डायमेंशन ऑफ कंक्रीट फाउंडेशन 2000 इंटू 2000 इंटू 1000 mm। ठीक है, 2000 इंटू 2000 इनकी ऐसे चौड़ाई है और 1000 इसकी डेप्थ है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं बेस प्लेट और बियरिंग प्लेट। बेस प्लेट वो प्लेट है जो इसके ऊपर लगाई जाती है, उसकी डायमेंशन है 1000 इंटू 1000 इंटू 16 mm। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ आई कॉलम या सेक्शन। आई सेक्शन क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था। जिन लोगों ने ना देखा हो वो इस क्लास को जाके एक बार देख सकते हैं। इस टाइप का सेक्शन आपका आई सेक्शन होता है। ठीक है, इस आई सेक्शन में आपको जो सेक्शन दिया है उसका नाम है ISHB 300। ठीक है, तो ISHB 300 है। इस नाम का मतलब क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ISHB 300 का मतलब होता है जो इसकी डेप्थ होगी फ्लैंज के टॉप से दूसरे फ्लैंज के टॉप तक, वो होगी 300। इसीलिए इसको कहते हैं ISHB 300। ठीक है, इसके बाद दिया है डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, वो आपने हमें बता दिया। फिर है विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होता है, ये आपका फ्लैंज होता है, बीच वाला वेब होता है। तो ये फ्लैंज है, इसकी है डायमेंशन 250 mm। ठीक, इसके बाद आपको दिया है थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, तो ये आपकी वेब है, इस वेब की थिकनेस आपको दी है 7.6 mm। ठीक, वेब की ऐसे दो लाइन होती है, इनके बीच की दूरी दी है। ठीक है, इसके बाद दिया है थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6। जैसे ये वेब की थिकनेस है वैसे ही फ्लैंज की थिकनेस 10.6 mm। ठीक है, वैसे ये सारी डिटेल्स जो मैंने ISHB 300 के बारे में बताई है ये आपको क्वेश्चंस में जनरली नहीं दिया होगा। आपको ISHB 300 को स्टील टेबल से देखना पड़ेगा, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको स्टील टेबल एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ जिन फ्रेंड्स ने मेरी नहीं देखी है। देखिए, इस टाइप से स्टील टेबल आपको मिलेगी। स्टील टेबल के अंदर आप जब, ये तो एंगल सेक्शन है सारे, यहाँ देखिए लिखा है रोल्ड इक्वल, अनइक्वल एंगल्स, अनइक्वल एंगल्स। आपको जाना है आई सेक्शन में। ठीक है, या फिर बीम सेक्शन में। ठीक, ये आगे रोल्ड स्टील बीम्स, ये देखिए आई सेक्शन आ गया। इस आई सेक्शन में आपको देखना है ISHB 300। अभी यहाँ पर ISJB, ISLB, ISMB, ISMB चल रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आया ISHB 300। ठीक है, आपको रोल्ड स्टील बीम्स में ISHB 300 देखना है। 300 के डायमेंशंस आप कैसे देखेंगे, ISHB 300 दो मिलेंगे। ये इनका यूनिट पर यूनिट वेट के हिसाब से है। हम ऊपर वाला देखते हैं 58.8 पर यूनिट वेट वाला। तो उसको आप इसकी लाइन में आगे देखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो देखिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज यहाँ मिला लेंगे 10.6, थिकनेस ऑफ वेब 7.6। इसी तरीके से डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ फ्लैंज, सेक्शनल एरिया सब इसमें दिया होता है, जो कि डायमेंशंस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये आपको स्टील टेबल से निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला हमें दे रखा है कवर प्लेट। कवर प्लेट 250 इंटू 12। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कवर प्लेट जो आपकी होती है वो आपके आई सेक्शन को, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं तो इस आई सेक्शन के ऊपर लगाई जाती है ताकि इसको थोड़ा सा रीइंफोर्स किया जा सके। जो आपका कॉलम खड़ा होता है तो उसके ऊपर कवर प्लेट लगती है ताकि उसको थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट मिल जाए, कॉलम को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, उसके बाद है फ्लैंज क्लीट। फ्लैंज क्लीट भी पहले मैं बता चुका हूँ। जो आपका ये कॉलम है, ये मैंने जो आई सेक्शन बनाया था इसी को बना के मैं दिखा देता हूँ। जो आई सेक्शन है उस आई सेक्शन के फ्लैंज पर जो क्लीट जुड़ी होती है वो होती है फ्लैंज क्लीट। इसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 100 इंटू 100 इंटू 12। ठीक है, तो 100 इंटू 100 इंटू 12 क्या है, क्लीट एक एंगल होता है। ठीक है, जैसे ये आई सेक्शन है वैसे क्लीट ऐसा एंगल सेक्शन होता है एल शेप का। इस सेक्शन को हम एंगल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एंगल सेक्शन में ये डायमेंशन 100 है, ये डायमेंशन 100 है और इनके लेग्स की थिकनेस 12 mm है। ठीक है, इस चीज को समझ लें। इसके बाद वेब क्लीट, जैसे जो क्लीट फ्लैंज पे जुड़ी वो फ्लैंज क्लीट, जो क्लीट वेब पे जुड़ी वो वेब क्लीट। ठीक है, जो क्लीट यहाँ जुड़ी वो फ्लैंज, जो क्लीट वेब पे जुड़ी वो वेब क्लीट। डायमेंशंस दोनों की सेम है। इसके बाद रैक बोल्ट। रैक बोल्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। रैक बोल्ट वो होते हैं जो बेस प्लेट या बेयरिंग प्लेट को कंक्रीट के बेस से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, उनका डाया 18 mm 5, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हम स्केल मानेंगे 1:25 का। 1:25 के स्केल के अलावा आप डायमेंशंस के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी डायमेंशन आपकी डिजाइनिंग के बाद आ रही है तो आपको स्केल थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्केल को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आती है, मैं एक चीज और बता दूं। जो आपका एंगल सेक्शन है, जैसे आई सेक्शन है, ठीक है, ये आपका आई सेक्शन हद से ज्यादा कितना होगा, 300 mm, 400 mm, 500 mm, इससे ज्यादा नहीं होगा। पर आपका जो कंक्रीट का सेक्शन है ये 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर तक हो सकता है। ठीक, तो उस केस में क्या है, इसके सामने ये दूरी कुछ भी नहीं है। ठीक है,
ये दूरी कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें स्केल कन्वर्जन ऐसा रखना होता है कि इतनी छोटी दूरी को भी हम कन्वर्ट करें तो वो आपके स्केल पे कुछ तो दिखाई दे। तो इसीलिए मैंने 1:25 रखा है, ठीक है। अब बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप एक सेंटर लाइन ले लें, बिना सेंटर लाइन के आप इसको नहीं बना पाएंगे। मैं स्केल कन्वर्जन थोड़े से कर लूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए किस तरीके से करना है। देखिए, सेंटर लाइन से पहले मैं एक स्केल कन्वर्जन कर लूं। देखिए, स्केल कन्वर्जन किस टाइप से होगा, जहां पर आपकी जो पहली डायमेंशन दी है, डायमेंशन ऑफ कंक्रीट फाउंडेशन, तो 2000 इंटू 2000 पहले हम प्लान बनाएंगे टॉप व्यू, तो 2000 mm डिवाइडेड बाई 25, ये कितना आया 80 mm, ठीक है, 80 mm, ठीक, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि टॉप से मुझे मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर ऊपर ही जाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये जगह ले लूंगा इसमें, ठीक। और यहां पर ये 4 आ गया, ठीक है। सेंटर लाइन लेनी है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। सेंटर लाइन लेने से आपके फिगर बहुत जल्दी बन जाते हैं और एग्जाम टाइम में जब प्रेशर होता है और टाइम कम होता है उस टाइम पर ये बहुत काम करती है। मैं थोड़ी सी डार्क खींच रहा हूं, आप इसको 2H की पेंसिल से एकदम हल्का हल्का खींचिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ले लें। इसका रीजन ये है कि अभी जब हम आई सेक्शन रखेंगे तो आई सेक्शन का सेंटर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आई सेक्शन का सेंटर ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मैं थोड़ी सी लंबी खींच रहा हूं क्योंकि जो फ्रंट एलिवेशन है वो दोनों तरफ बनेगा। यहां आपका प्लान बनेगा, यहां आपका एक फ्रंट एलिवेशन बनेगा, एक फ्रंट एलिवेशन इस साइड बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ब्लैक पेन से दिखा देता हूं। ये हमारी 8 mm की पहली लाइन, ये 8 mm की दूसरी, सॉरी 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये 8 सेंटीमीटर, और ये तीसरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका कंक्रीट का फाउंडेशन हो गया, ठीक है। अब इस फाउंडेशन के ऊपर अगली चीज आप क्या बनाएंगे, बेस प्लेट, ठीक है। बेस प्लेट की डायमेंशन दी है 1000 इंटू 1000 इंटू 16 तो उसकी मोटाई है जो आपको साइड से देखने पे दिखेगी, फ्रंट से तो कोई मतलब नहीं उसका। और 1000 इंटू 1000 मतलब एक साइड की डायमेंशन 1000 है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 25, ये आ रहा है 40, ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सेंटर लाइन बनाने से क्या बेनिफिट हुआ, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। जहां पर ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी अब ये ऑटोमेटिकली 4 इधर 4 उधर चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अभी आपको मेजरमेंट करनी पड़ती, 4 और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये अगला आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका फाउंडेशन के ऊपर बेस प्लेट लगा दी हमने स्टील की, ठीक है। अब इस स्टील प्लेट के अलावा क्या डायमेंशन दी है, डायमेंशन ऑफ आई सेक्शन। मैंने आपको पहले भी पूरा आई सेक्शन बता दिया कैसे बनता है, तो उसमें हमें दिया है आई सेक्शन, तो हमें ये पता है डेप्थ ऑफ सेक्शन। डेप्थ ऑफ सेक्शन का मतलब होता है आई सेक्शन की इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये हमें दी है 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा, ये 12 mm, ठीक है। 12 mm मतलब 1.2 सेंटीमीटर, ठीक। मैं सेंटर लाइन थोड़ी सी रब कर लेता हूं ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो मैं यहां से 1.2 mm, और ये देखिए यहां पे थिकनेस ऑफ वेब जो है ना, थिकनेस ऑफ वेब जो आपको दे रखी है 7.6 mm, उसका भी यूज करेंगे। पर देखिए थिकनेस ऑफ वेब जो है 7.6 डिवाइडेड बाई 25, ये आ रहा है 0.304, 1 mm का भी 1/3, तो हम इसको तो बना नहीं सकते। आप अपनी HB पेंसिल 2H पेंसिल से 1 mm तक मिनिमम बना सकते हैं, तो आप जो लीस्ट बना सकते हैं उतना ही बना के दिखा दीजिए, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6, उसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 1 mm से कम ही रहेगा वो, तो उस केस में आप क्या करें, जो आपके फ्लैंज की मोटाई नहीं, मैं फ्लैंज की चौड़ाई की बात कर रहा हूं, इस चीज की बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है। ये आपको दी है 250 mm, ठीक। 250 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी इसको, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रखिए और इस टाइप से इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। सिमिलरली आपको यहाँ पे करना है कुछ इस टाइप से, ये
और ये, ठीक है। ये आपका आई सेक्शन बन गया। अब इस आई सेक्शन पर एक कवर प्लेट लगी है 250 इंटू 12 mm की, ठीक है। 12 mm इसकी मोटाई है, 250 इस प्लेट की चौड़ाई है, जो आपके फ्लैंज के बराबर में लगी है, तो वो तो फ्लैंज के बराबर ही रहेगा। और 12 को अगर मैं डिवाइड भी करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, 1 mm से कम ही आएगा, 0.5 mm के आसपास आएगा, ठीक है। तो मैं फ्लैंज जो बेस प्लेट है, सॉरी कवर प्लेट है, कवर प्लेट को मैं रेड से दिखा देता हूं ताकि आपको ये अलग से दिखे, ठीक है। ये इतनी छोटी छोटी डायमेंशंस होती हैं कि आप पेंसिल से जब बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियरली दिखाई देंगी। मैं तो मार्कर्स का यूज कर रहा हूं, मैं इसलिए कलर्स डिफरेंट कर दे रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद एक कवर प्लेट लग गई। अब कवर प्लेट के बाद आपको लगानी है क्लीट, यानी कि फ्लैंज क्लीट, ठीक है। फ्लैंज क्लीट की डायमेंशन आपको दी है 100 इंटू 100 इंटू 12, ठीक है। तो जब मैं क्लीट को ऊपर की तरफ से देखूंगा टॉप व्यू से, अब ये प्लान है ना, तो यहाँ थिकनेस दिखाई देगी 12 mm और ये लेग दिखाई देगा 100 mm, ठीक है। तो 100 mm को अगर 25 के स्केल पे कन्वर्ट करें तो 4 mm, और 12 mm को कन्वर्ट करेंगे तो आपका वही 0.5 mm आएगा, ठीक है। तो जो 0.5 mm आएगा वो ठीक इसी जो आपने कवर प्लेट लगाई है इसके आगे ही बनानी है आपको। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये आपकी क्लीट का टॉप व्यू है। अब जो 4 mm क्लीट आपकी बाहर को निकली है वो इतनी दूर आके आपको यहां पर इसका दूसरा लेग दिखाई देगा, ठीक है। मैं अभी इसकी प्रॉपर नेमिंग कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा इसमें कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है। इस क्लीट के अंदर रिवेट या बोल्ट जो भी लगाने हैं वो आपको दिखेंगे। ये इस टाइप समझिए, एक एल शेप का सेक्शन है कुछ इस तरीके का। तो ये जो है इस पे मैंने रिवेट लगाए हैं, और ये जो खड़ा है इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस आपको ऊपर से दिख रही है 12 mm, ठीक है। तो ये आपका बन गया टॉप व्यू, ठीक। इसमें एक चीज अभी छूट गई, इसमें वेब क्लीट नहीं बनी है, ठीक है। वेब क्लीट 100 इंटू 100 इंटू 12, ठीक है। तो वेब क्लीट भी सेम बनेगी। 100 का मतलब है उस वेब क्लीट की एंगल जो है, उस एंगल का एक लेग 100, एक लेग 100 और 12, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है उस क्लीट की चौड़ाई क्या है, ठीक है। वो क्लीट कितनी चौड़ी है, तो वो क्लीट भी हम 250 जितनी ये थी उतनी ही ले लेते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। 25 mm 10 mm आ जाएगा, ठीक है। ये 10 mm आ गया। अब 10 mm आपको यहां से भी रखना है और 4 mm बाहर करना है, क्योंकि इसकी भी डायमेंशन सेम वही है जो आपकी फ्लैंज क्लीट की थी, ठीक है। तो काम को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए मैं उसकी कैलकुलेशंस बार-बार। ये हमारी वेब क्लीट बन गई, ठीक है। अब हमारा प्लान कंप्लीट हो गया। प्लान में अब और कुछ नहीं बचा बनाने को। अब हम इसके बाद बनाते हैं इसका एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन इसका 2 बनेंगे। एक इसका एलिवेशन इस डायरेक्शन से व्यू होगा, एक इसके एलिवेशन का ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन को आप ज़्यादा समझेंगे जब हम गसेट बेस बनाएंगे। गसेट बेस के अंदर आप इसको इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। 2 एलिवेशन क्यों बनाते हैं, देखिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपको पता है कि जैसा आपने अभी बनाया तो इसकी विड्थ तो अब सेम ही रहने वाली है, विड्थ तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो हम इसका प्रोजेक्शन ले लें यहाँ से, हल्की हल्की प्रोजेक्शन की बस लाइंस खींच लें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे एलिवेशन बनाना है तो थोड़ी सी हाइट चाहिए होगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो इसकी चौड़ाई थी अब वही आपकी चौड़ाई रहने वाली है, उसमें तो कुछ बदलाव होगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने खींच दिया, ठीक है। 2000 था, 2000 ये भी बन गया। अब जो आपकी हाइट ऑफ कंक्रीट फाउंडेशन है वो है 1000 mm, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। अभी आप चौड़ाई देख रहे थे, अब आप ऊंचाई देखेंगे। तो ऊंचाई है 1000 डिवाइडेड बाय 25 या 40, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे 4 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि इस जगह पर, ठीक है। इतना आपके कंक्रीट की फाउंडेशन की हाइट हो गई, ठीक है। इसको डार्क कर देता हूँ पूरे को, ठीक। इसके अंदर आप कंक्रीट का सिंबल बना दें,
ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये कंक्रीट है। ठीक है, ये कंक्रीट का फाउंडेशन हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या बनाना है, देखिए अब जब आप इससे ऊपर बढ़ेंगे तो कंक्रीट के फाउंडेशन के बाद आपको दिखेगी इसकी बेस प्लेट। ठीक है, तो बेस प्लेट की डायमेंशन 1000 इंटू 1000 इंटू 16 mm, तो 16 mm जो उसकी थिकनेस है आपको वही दिखेगी, मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 16 आपका 1 mm से कम ही आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 25.64, तो इसको भी हम कम से कम 1 mm मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ एक खास चीज़ और करेंगे, हम इस बेस प्लेट की प्रोजेक्शन यहाँ से ले लेंगे, उससे हमें अलग से डायमेंशन मेजर नहीं करनी पड़ेगी, हमें बेस प्लेट ऐसे ही पता चल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, इससे हमें बेस प्लेट पता लग गई कि कितनी है। ठीक है, बेस प्लेट की हाइट में 1 mm कम से कम तो कर ही देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, ये और ये। ठीक है, आपकी बेस प्लेट बन गई। ठीक, अब इस बेस प्लेट के बनने के बाद इसके ऊपर लगाया जाएगा कॉलम सेक्शन, आई सेक्शन। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो आपका आई सेक्शन है, जो आप इस तरफ से देखेंगे तो आई सेक्शन का डेप्थ ऑफ सेक्शन दिखेगा 300 mm। ठीक है, और जो आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको दिखेगा विड्थ ऑफ फ्लैंज जो कि है 250 mm। तो जब आप यहाँ वाला एलिवेशन बनाएंगे तो आप कॉलम का चौड़ाई बनाएंगे 300 mm, जब आप इधर से बनाएंगे तो आपको क्योंकि फ्लैंज दिख रहा है तो आप उसको बनाएंगे 250 mm। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर है 300 डिवाइडेड बाई 25 आया 12 mm। ठीक है, 12 mm तो यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए 1.2 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगा, कुछ यहाँ तक रहेगा। ठीक है, कॉलम की हाइट कुछ होती नहीं है तो इसको आप एक अप्रॉक्स हाइट तक खींच के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर जिगजैग लाइन बना देते हैं क्योंकि कॉलम की हाइट इससे ऊपर भी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपकी कवर प्लेट है 250 इंटू 12 mm की। अब जो आपकी कवर प्लेट 250 है वो 250 तो यहाँ दिखेगा क्योंकि ये प्लान है, फ्लैंज के बराबर चौड़ाई है। जो 12 है वो उसकी थिकनेस है। 12 दोबारा फिर से आपका 1 mm से कम ही आएगा, तो मैं उसको 12 mm आपका इससे कम आएगा, तो 12 mm के लिए मैं आपका देखिए क्या करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब बनाते हैं इसका कवर प्लेट। ठीक है, कवर प्लेट हमें दी है 250 इंटू 12 mm की, तो 12 mm आपको जो थिकनेस दी है उसको मैं फिर चेंज नहीं करूँगा, वो अंडरस्टूड है, आपको 8 mm से कम ही आएगा। ठीक है, मैं इसको रेड से बना रहा हूँ। और कवर प्लेट मैंने आपको पहले ही बताया था, कवर प्लेट जो आपकी होती है वो आपके कॉलम के फ्लैंज को रीइंफोर्स करने के लिए होती है, जो आपका स्लैब बेस होता है उसके केस में। ठीक है, कभी कभी गज़ेट बेस में भी आपको कवर प्लेट लगी मिल जाएगी। कवर प्लेट सिर्फ फ्लैंज को सपोर्ट देने के लिए, ताकि जो रिवेट लग रही है उसकी वजह से जो होल्स हो रहे हैं उससे आपके कॉलम को सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये आपकी लग गई। इसके बाद कवर प्लेट। ठीक है, कवर प्लेट के बाद हम लगाएंगे इसमें क्लीट। ठीक है, यहाँ पर आपका लगेगा फ्लैंज क्लीट। ठीक, वेब क्लीट इसमें सामने की तरफ लगेगा। ठीक है, तो फ्लैंज क्लीट लगाने के लिए आपको क्या करना है, फ्लैंज क्लीट की डायमेंशन आपको देखनी है, वो दे रखी है 100 इंटू 100 इंटू 12। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस डायमेंशन का मतलब है 100 एक लेग, 100 दूसरा लेग और 12 उसकी मोटाई। ठीक है, ये इसकी थिकनेस। ठीक, तो यहाँ पर आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक लेग 100, एक लेग 100 और 12 उसकी थिकनेस। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 40 और 25, 100 डिवाइडेड बाई 25, ये आपका आएगा 4 mm। ठीक है, तो यहाँ से 4 mm की हाइट पर मैं एक ले लेता हूँ और इधर से भी 4 mm। ठीक है, मुझे इसको 4 mm ही रखना है। तो इसके बाद आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं, मैं तो मार्कर से कर रहा हूँ तो मुझे तो फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एल शेप का सेक्शन आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये आपकी हो गई क्लीट। ठीक, ये आपकी हो गई वेब क्लीट, सॉरी फ्लैंज क्लीट। अब आपको लगेगी वेब क्लीट, क्योंकि वेब क्लीट इसके सेंटर में लगेगी। यहाँ पर जो लगी है ये सेंटर वाली क्लीट आपको सामने से दिखेगी। इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको सेम क्लीट दिखेगी जिसकी हाइट इसके बराबर ही होगी, क्योंकि लेग बराबर है, और जो बेस होगा वो नीचे पूरे उसके बेस प्लेट तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थिकनेस भी दिखेगी। मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर वेब की आपको थिकनेस भी दिखेगी। थिकनेस क्यों दिखेगी, क्योंकि जो आपकी जो क्लीट है वो क्लीट ऐसे एल शेप की है,
बट उसका जो नीचे का बॉटम है उसके लेग की कुछ मोटाई तो है, जो 12 mm मोटाई है वो आपको दिख रही है यहाँ पे, तो मैंने रेड से दिखा दी है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें अब और कुछ नहीं बनाना है, इतना हो गया। ये कवर प्लेट हो गई और क्लीट बेस प्लेट सारे हो गए। ठीक है, मैं लास्ट में इसकी नेमिंग करूँगा तब ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए जो आपका एक दूसरा एलिवेशन बनता है, वो एलिवेशन इसके साइड में ही बन सकता है, उधर भी बन सकता है। अब क्योंकि मैं शीट को मैं पूरा घुमा नहीं सकता, तो आप अगर कोशिश करें तो आप इधर ही बनाएं, क्योंकि इससे देखिए जैसे मुझे यहाँ पर एक चौड़ाई मिल गई थी और मैंने सारे इससे प्रोजेक्शन ले लिए थे, वैसे ही आपको इधर प्रोजेक्शन मिल जाएगा और आप उस प्रोजेक्शन से बहुत स्पीडली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस साइड बना के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको घुमा नहीं सकता। ठीक है, फिर भी मैं इसका प्रोजेक्शन तो ले ही सकता हूँ। अब कंक्रीट का बेस दोनों ही केस में 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, सॉरी 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसके बाद इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके कंक्रीट का फाउंडेशन बेस बन गया। इसके बाद आपको बनानी है बेस प्लेट। ठीक है, तो बेस प्लेट यहाँ पर आपने जो लगाई थी सेम थिकनेस रहेगी बेस प्लेट की। बेस प्लेट यहाँ कितना अंदर लगी है, यहाँ पर लगी है 2 सेंटीमीटर अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर अंदर मैं मार्क कर लूँगा। ठीक उसी तरह से इधर भी, और 1 mm लगभग ऊपर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, ये आपकी बेस प्लेट लग गई। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज शुरू होता है। आप जब इस साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक प्लेन फ्लैंज। ठीक है, और उस फ्लैंज के ऊपर लगी हुई क्लीट। ठीक है, ये वेब वाली क्लीट आपको अब नहीं दिखाई देगी, अब आपको सिर्फ फ्लैंज वाली क्लीट दिखाई देगी और चौड़ाई रहेगी 250। मैंने पीछे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 250, तो 250 डिवाइडेड बाई 25 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कॉलम का दोनों एज बन गए। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉलम थोड़ा सा पतला दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू जो आपने इधर से एलिवेशन बनाया उसके, रीज़न मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर हम जिगजैग लाइन मार देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई कवर प्लेट नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि कवर प्लेट फ्लैंज के इस एंड पे लगी है। ठीक है, दोनों एंड पे आप सामने से देखेंगे तो आपको कवर प्लेट की कोई थिकनेस नहीं दिखाई देगी। ठीक है, कवर प्लेट इसी फ्लैंज के साथ कवर हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, आपको सिर्फ एक क्लीट दिखेगा, जिस क्लीट की हाइट इस क्लीट की हाइट के बराबर ही होगी। ठीक है, और चौड़ाई पूरी फ्लैंज पर फैली होगी। क्यों फैली होगी? क्योंकि ये फ्लैंज क्लीट है और फ्लैंज क्लीट पूरी चौड़ाई पर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके रिवेट लगे होंगे ऊपर की तरफ, और इसमें वर्टिकल रिवेट्स लगे होंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ को रिवेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपका इसको कंक्रीट बना देता हूँ। ये पूरा कंक्रीट है। ठीक है, और ये आपका कॉलम बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई भी क्लीट साइड से नहीं दिखेगी, क्योंकि जो ये वाली क्लीट है वेब क्लीट, वो फ्लैंज के अंदर घुस जाएगी, क्योंकि आई सेक्शन था इस तरीके से, ऐसा आई सेक्शन था, तो क्लीट इसके अंदर ही लगी थी। आप इधर से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। सिमिलरली इधर वाली क्लीट भी अंदर चली जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक सामने से एक क्लीट दिखाई देगी बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा ये कॉलम और बेस प्लेट। ठीक, अब इसके बाद हम इसकी नेमिंग कर लें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये आपका कंक्रीट है, कंक्रीट फाउंडेशन 2000 इंटू 2000 इंटू 1000 mm। ठीक है, डायमेंशंस आप सारी क्वेश्चंस में देख ही सकते हैं, तो आप डायमेंशंस वहाँ से ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक दिक्कत ये है कि जब मैं इस पर अपना हाथ चलाऊंगा तो ये मार्कर ये सारा रब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा हाथ उठा के लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं इतनी सारी डायमेंशंस लिखने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको नेमिंग प्रॉपर कर देता हूँ, आप डायमेंशंस इधर क्वेश्चन से उठा के यहाँ पर सारी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बेस प्लेट है। ठीक, इसी को बियरिंग प्लेट भी कहते हैं। बेस प्लेट और बियरिंग प्लेट एक ही चीज़ होती है।
मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी, मैं इधर इस वाले को नोटिस कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है। ये आपका क्लीट एंगल है, ठीक है। इसी को फ्लैंज एंगल भी कहते हैं। मैं इसको पहले फ्लैंज एंगल बोल रहा था, वो दोनों सेम है, क्लीट एंगल और फ्लैंज एंगल, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका क्लीट एंगल है, जो बीच में आपका है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से, और ये आपकी वेब क्लीट है। इसको कभी कभी डमी क्लीट भी बोल देते हैं। असल में इस क्लीट को लगाने से क्या होता है, आपके कॉलम का इस तरीके का मूवमेंट को ये ब्लॉक करती है, ठीक है, कॉलम को अपनी जगह पे फिक्स रखती है। तो ये दोनों क्लीट्स का काम ये कि कॉलम के लेटरल मूवमेंट को रोक के रखती है, ठीक है। वेब क्लीट हो गया, ये आपका कंक्रीट फाउंडेशन, बेस प्लेट। इसके बाद आपको इसकी नेमिंग करनी है आई सेक्शन की। वो कैसे होगी, ये है ISHB 300, ठीक है। बाकी मैंने स्टील टेबल से आपको बताया ISHB 300 का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये है फ्लैंज, ठीक। इसकी मैं नेमिंग करूँ तो ये हो जाएगा प्लान, मेरा हाथ रखते ही ये सब रब हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। ये है प्लान, ठीक है। ये है एलिवेशन, बल्कि ये है फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। और ये है साइड एलिवेशन, ठीक। तो ये पूरी नेमिंग हो गई इसकी। इसके अलावा इसमें अगर कुछ रह गया हो तो मैं कवर कर दूं। हाँ, कवर प्लेट रह गई, देखिए ये इसकी कवर प्लेट है, कवर प्लेट, ठीक है। कवर प्लेट हो गई, फ्लैंज क्लीट, वेब क्लीट, रैक बोल्ट्स। हाँ सॉरी, रैक बोल्ट्स तो मैंने बनाए ही नहीं। देखिए रैक बोल्ट्स आपके कहाँ लगते हैं, रैक बोल्ट्स आपके 18 mm डाया के हैं। रैक बोल्ट्स का आपका जो डाया है 18 mm, 18 डिवाइडेड बाई 25, ये आया 0.72 mm, ठीक है। अभी 0.72 mm इतना बड़ा तो मैं सर्कल भी नहीं बना पाऊँगा, तो मैं आपको इसके कॉर्नर्स बना देता हूँ। ये आपके जो रैक बोल्ट्स बनते हैं वो कॉर्नर्स पे ही बनते हैं, कुछ इस तरीके से। जो आपकी बेस प्लेट होती है, बेस प्लेट के कॉर्नर पे आपके रैक बोल्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके रैक बोल्ट्स कहाँ दिखेंगे, आपको रैक बोल्ट्स दिखेंगे इसके अंदर। ये जो बेस प्लेट है, इससे नीचे कंक्रीट फाउंडेशन में जाके ये फिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये और ये, ठीक है। कंक्रीट फाउंडेशन में ही जाके ये रैक बोल्ट्स फिक्स होते हैं। यहाँ पर भी, अच्छा, इनको कहीं कहीं एंकर बोल्ट्स भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। इनको एंकर बोल्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे ये थोड़े से थिक होते हैं, ताकि ये कंक्रीट बेस में जाके उसको कस के पकड़ लें, ठीक है, इसलिए इसको एंकर बोल्ट्स भी बोल देते हैं, ठीक। तो ये आपके हो गए रैग बोल्ट्स या फिर एंकर बोल्ट्स, ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ तो नहीं बचा, मैंने आपको सारी डायमेंशंस बता दी, ठीक है। ये आपका है स्लैब बेस। स्लैब बेस आपका लाइट वेट के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर, सॉरी ये कैमरे के ऐसे बाहर चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये आपका है फ्रंट एलिवेशन, और यहाँ पर है ये साइड एलिवेशन, ठीक है। मैं इसको रब करके फिर से लिख दे रहा हूँ, साइड एलिवेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लैब बेस, ठीक है। स्केल मैंने 1:25 का लिया, और इसके अलावा जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको नेमिंग करके सारी बता दी। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और अभी चलते हैं इसके अगले पार्ट पर, जिसमें मैं आपको गज़ट बेस के बारे में बताऊँगा।